नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेशनल फायर में। आज मैं ऐसे निजी सहायक का अनुभव साझा करूंगा जो 17 वर्षों से भी अधिक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ रहे थे। उनका नाम नानक चंद रत्तू था। नानक चंद रत्तू की प्रसिद्ध पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर कुछ अनछुए प्रसंग से। अब्राहम लिंकन की तरह डॉक्टर अंबेडकर भी जनसाधारण के वर्ग से निकले और जीवन भर जनसाधारण के व्यक्ति ही बने रहे। उन्होंने अपने बचपन और किशोरावस्था में जातिग्रस्त, क्रूर, अन्यायी और अमानवीय समाज के हाथों गरीबी और सामाजिक प्रताड़ना का स्वाद चखा। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा वह उनके दुख दर्द को कहीं अच्छी तरह जानते समझते थे। बुद्धि और तर्क पर भरोसा करने के साथ साथ वह अतिशय भावुक भी थे। अनादि काल से समाज में सम्मानजनक स्थान पाने से वंचित अपने लोगों के कष्ट देखते ही उनकी आंखों में आंसू भर जाते थे। जीवन भर रूढ़ियों का विरोध करने वाले डॉक्टर अंबेडकर अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। 8 करोड़ से अधिक दलित उनके जीवन काल में और आज भी उन्हें अवतार मानते आ रहे हैं, जबकि उनके परिनिर्वाण प्राप्त हुए 60 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। वास्तव में समस्त भारतीय समुदाय के कल्याण के प्रति उनकी असाधारण सेवाओं को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास उनकी गणना मानवता के महान उद्धारकों में करेगा। डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ। 45 वर्षों से भी लंबे इस दौर में उनकी आकर्षक छवि और सकल सूरत मेरे मस्तिष्क में अभी भी ताज़ा है और इतना समय बीत जाने के बावजूद एक क्षण के लिए भी धुंधली अथवा मेरे स्मृति से गायब नहीं हुई। वह इतने स्पष्ट रूप में, इतनी हठ धर्मता के साथ मेरी यादों में लिपटी हुई है कि उनसे मैं पीछा नहीं छुड़ा पाया हूँ। उनकी पावन स्मृति मेरी अंतिम सांस तक मेरे मन में ताज़ा बनी रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर जिस व्यक्तित्व के स्वामी थे वह इतना विशाल है कि उसका पारंपरिक शब्दों में वर्णन करना अथवा उसे संक्षेप में बताना संभव नहीं है। जिन लोगों को अंबेडकर युग में होने और उन्हें देखने का सम्मान सुअवसर प्राप्त हुआ है वह वर्तमान पीढ़ी के लोगों से अधिक भाग्यशाली हैं। उनके विशाल पुस्तकालय में लकड़ी की बीसियों, अलमारियों और रैकों की कतारें, उनकी महत्वपूर्ण फाइलें रखने की 3 अलमारियां, उनके महंगे फाउंटेन पेन और पेंसिलें रखने के लिए छोटी सी पेटी, ये वस्तुएं उनकी जीवन शैली का परिचय देती थीं। समूची शिक्षा व्यवस्था का केंद्र पुस्तकालय होता है, चाहे वह स्कूल का पुस्तकालय हो या विश्वविद्यालय का या फिर किसी का निजी पुस्तकालय। वह विद्या का अनिवार्य अंग होता है। ज्ञान का यह भंडार विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों और विद्वानों को प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक ज्ञान से युक्त करने और उनके करियर के निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका निभाता है। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन जहां दलितों और पीड़ितों के कल्याण के प्रति समर्पित रहा और अनवरत संघर्ष, आंदोलनों और अनुपम बलिदान में लगा रहा, वहीं उन्हें एक अत्यंत कर्मठ व्यक्ति और एक गंभीर विद्वान के रूप में भी याद किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा। अनुबंध के अनुसार उन्हें 10 वर्ष बड़ौदा राज्य की सेवा करनी थी, इसलिए उन्हें महाराज का सैन्य सचिव नियुक्त कर दिया गया, किंतु अछूत होने के कारण उन्हें कर्मचारियों के हाथों अपमानित होना पड़ा। यहाँ तक कि दफ्तर में उनके लिए पीने का पानी तक नहीं होता था। इस दमघोटू वातावरण से तंग आकर उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय में शरण ली, किंतु अपमान की हद तब हुई जब एक दिन लाठियों से लैस पारसियों के एक जत्थे ने उन्हें जबरन पारसियों की धर्मशाला से निकाल दिया। शहर में कोई हिंदू, कोई मुसलमान उन्हें शरण देने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने 13 अप्रैल 1918 को महाराजा को एक पत्र लिखा। महाराजा के सचिव ने उन्हें सूचित किया कि 18 अप्रैल को महाराजा ने यह निर्देश दिया कि आप इस मामले में महामान्य दीवान साहब से पत्र व्यवहार करें और आपकी जो भी शिकायतें हों आप उन्हें लिखें। महामान्य दीवान जो आवश्यक समझेंगे आदेश देंगे। किंतु दीवान ने कुछ भी करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। अंबेडकर थके हारे और भूखे पेड़ के नीचे बैठ गए और फूट फूट कर रो पड़े।
ऊपर आसमान ही उनका साया था और नीचे धरती ही उनका फर्श। यद्यपि वह एक विद्वान थे और उन लोगों से 1000 गुना श्रेष्ठ भी थे जो अज्ञान, अंधविश्वास और कुरीतियों के कीचड़ में लौट रहे थे, फिर भी उन्हें एहसास हो रहा था कि अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बावजूद वह सवर्ण हिंदुओं के पूर्वाग्रहों को तोड़ नहीं पाए। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। अंत में उन्होंने कोल्हापुर के महाराज से कुछ मदद ली और अपने मित्र माननीय नवल मथेना से 5000 रुपये उधार लिए। फिर जुलाई 1920 में अपनी वकालत और अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के इरादे से लंदन चले गए। ये घटना 1934 की है, जब दलित वर्गों के आंदोलन में अपने सह कार्यकर्ताओं की इच्छा पर वह ऐतिहासिक दौलताबाद फोर्ट गए थे, जो उस समय हैदराबाद रियासत में आता था। वह किराए की एक बस में 30 आदमियों के साथ पहुंचे थे। थके मांदे होने के बावजूद उन लोगों का हौसला बढ़ाते रहे। यही नहीं, उन्हें किले के दरवाजे के पास कुछ उग्र मुसलमानों का सामना करना पड़ा था, जो उनके बंधुओं को नुकसान पहुंचाने की नीयत से वहां इकट्ठे हुए थे। यह मुसलमान लोग बहुत हिंसक हो रहे थे, जबकि दलित बंधुओं का दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने किले के बाहर एक छोटे से तालाब के खड़ंजे पर हाथ, पैर और मुंह धो लिए थे। मुसलमानों का कहना था कि ऐसा करके उन्होंने पानी को नापाक कर दिया था। बहुत समझाने बुझाने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आया था और वे दलितों को नुकसान पहुंचाने पर आमादा हो रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर फौजदारी के मामले में उलझना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी बेइज्जती होती। उन्होंने बड़ी चतुराई से मामले को सुलझाया और अनहोनी टल गई। डॉक्टर अंबेडकर का मन किसी को परेशानी में देखकर दुखी हो जाता था और वह हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने को तैयार रहते थे। उदार और विशाल हृदय होने के कारण उन्होंने महात्मा गांधी का जीवन बचाया और उनकी जान बख्शी थी। उन्होंने अपने बंधुओं के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग भी छोड़ दी थी। वह हमेशा भारत की दबी पिसी मानव बिरादरी के सुधार के लिए प्रयासरत रहे। उनकी सेवाएं भारत और समूचे विश्व के लिए भी एक महान योगदान है। साथियों, तार्किक बनो, भारतीय बनो। जानकारी जुटाने में बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक व शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।